ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये लाइंस एप्ट सूट होती है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के शानदार परफॉर्मर शिखर धवन पर। शिखर धवन जहां स्टेडियम में इंडिया को अक्सर प्राउड फील करवाते हैं, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो कंट्रोवर्सी से भरी है। इनफैक्ट ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, शिखर धवन को लेकर कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्होंने तलाक लिया और तलाक के पीछे जो कारण आए वो काफ़ी चौंका देने वाले थे। सबसे पहले तो शिखर धवन ने जब डेट करना शुरू किया अपनी वाइफ को शादी से पहले, तभी वो सुर्खियों में थे, क्योंकि उनकी वाइफ उनसे ना सिर्फ उम्र में 12 साल बड़ी थी, बल्कि खुद एक डिवोर्सी थी और 2 बच्चियों की माँ थी। जी हाँ, आपको बता दें कि शिखर धवन ने शादी की थी आयशा मुखर्जी से। आयशा मुखर्जी से पहली बार शिखर की मुलाकात 2008 में हुई। दोनों ने शादी 2012 में की, लेकिन ये 4 साल की डेटिंग और 8 साल की शादी डिवोर्स तक कैसे पहुंची, वो वाकई शॉकिंग था। शिखर और आयशा की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई। शिखर धवन भज्जी के फ्रेंड लिस्ट देख रहे थे जिसमें आयशा एडिट थी, और शिखर धवन को आयशा की डीपी अच्छी लगी, उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। फिर क्या था, भज्जी ने शिखर धवन और आयशा की मुलाकात करवा दी। भज्जी और आयशा दोनों फ्रेंड्स थे। आयशा एक अमेच्योर बॉक्सर थी और क्योंकि क्रिकेट में इंटरेस्ट था, खुद भी स्पोर्ट्स के फील्ड से थी, इसीलिए हरभजन की वो फ्रेंड थी। हरभजन ने दोनों के बीच फ्रेंडशिप करवाई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। 2008 से इन दोनों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया। शिखर धवन को ये पता था कि आयशा उनसे 12 साल बड़ी है। उनकी जो फैमिली है वो शायद इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करे। बावजूद उसके शिखर धवन ने उम्र की और परिवार की परवाह किए बगैर आयशा से प्यार का इजहार किया। आयशा की अगर बात करें तो खुद एक बॉक्सर रह चुकी है और 90s में ही उनकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन से। इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हुई, एक ईयर 2000 में और दूसरी ईयर 2005 में। आलिया और रिया उनकी बेटियों का नाम है। आयशा है तो इंडिया से, लेकिन अपब्रिंगिंग उनकी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। उनके पिता बंगाली है और मदर ब्रिटिश है। आयशा और शिखर धवन के लिए कहते हैं कि 2009 में दोनों ने एंगेजमेंट कर ली थी। आयशा तो शिखर धवन से तभी शादी करना चाहती थी, लेकिन शिखर धवन तब अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए थोड़ा वक्त मांगा। आयशा भी मान गई। इस दौरान शिखर धवन ने इंडियन क्रिकेट में काफ़ी नाम कमाया और वो इंडियन क्रिकेट के टॉप क्रिकेटर्स में जाने लगे। 2012 में शिखर धवन और आयशा ने शादी कर ली, लेकिन इस शादी से उनके फैमिली वाले खुश नहीं थे। बट शिखर धवन खुश थे, उन्होंने फैमिली को कन्विंस किया और फाइनली दोनों की शादी हो गई। इस शादी से उन्हें एक बच्चा भी हुआ। 2014 में बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया जोरावर। इसके बाद कहते हैं कि आयशा अपनी ज़िंदगी में मशगूल वो बच्चों को रखती और शिखर धवन अपना क्रिकेट खेलते। शिखर धवन का दिल बहुत बड़ा था। आयशा की जो पहले की बेटियां थी, उन दोनों को भी शिखर धवन ने अडॉप्ट कर लिया। अब शिखर धवन के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट टूर पर आयशा न सिर्फ जोरावर को बल्कि अपनी उन दोनों बेटियों को भी साथ रखती थी और इससे भी शिखर धवन को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2018-19 में जब दोनों ने सेपरेशन अनाउंस किया तो वो काफ़ी शॉकिंग था। शिखर धवन के एक क्लोज्ड फ्रेंड ने ये बताया कि शिखर धवन और आयशा में इश्यूज तो पहले ही होने लगे, लेकिन दोनों ने शादी को चलाने की कोशिश की। शिखर धवन इन इश्यूज के बावजूद आयशा को रखना चाहते थे, लेकिन आयशा ने ही कह दिया कि वो सेपरेट होना चाहती है, जिसके बाद शिखर धवन ने भी आयशा को रोका नहीं। इन दोनों के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन अक्सर कोई भी मैरिड कपल जो है वो 100% कोशिश करता है अपनी शादी को बचाने का। जब कोई जरिया नहीं बचता है तभी दोनों अलग होते हैं। तो कहा जा सकता है कि रीज़न तो कुछ ऐसा ही है कि दोनों ही जिससे सहमत नहीं थे। दूसरी चीज़, जब आयशा ने सोशल मीडिया के जरिए अपना डिवोर्स अनाउंस किया और कहा कि इस डिवोर्स ने मुझे मजबूत बनाया है और मेरे लिए डिवोर्स का मतलब ये कि मैंने खुद को चुना है, किसी और का नहीं, मैं इस डिवोर्स को पॉजिटिवली लेती हूँ। उनके उस पोस्ट पर लोगों ने आयशा को गोल्ड डिगर बताया और कहा कि आयशा ने शिखर धवन से सिर्फ फेम, पब्लिसिटी और पैसों के लिए ही शादी की। कहा जाता है कि शिखर धवन ने जब आयशा से डिवोर्स लिया तो एलिमनी के रूप में भी मोटी रकम दी गई, क्योंकि आयशा अर्निंग मदर नहीं थी। उनकी दोनों ही शादियों में
वो मदरहुड में ही बिजी रही। यही कारण है कि उनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जब वो अलग होगी तो फाइनेंशियल हेल्प तो पति से लेंगी ही। और यही कारण था कि शिखर धवन से अलग होने के बाद लोगों ने इस शादी के टूटने की पूरी जिम्मेदारी आयशा पर ही रखी और लोगों ने कहा कि शिखर धवन से तो जो कुछ हो पाया वो उन्होंने किया। उन्होंने अपनी शादी को बचाने की भी कोशिश की। आयशा शादीशुदा थी, उम्र में बड़ी थी, फिर भी शादी की, इज्जत दिया, परिवार में एक्सेप्टेंस दी। लेकिन आयशा जो एक शादी नहीं संभाल पाई, चलो मानते हैं कि पहली बार गलती हो सकती है, लेकिन जिसकी दूसरी भी शादी नहीं चले उससे समझ आ सकता है कि इंसान का नेचर क्या है। यानी कि कह सकते हैं कि इस शादी का रीज़न चाहे लोगों के बीच सामने नहीं आया हो, लेकिन लोगों ने इस पूरे माहौल से प्रिडिक्ट कर लिया था कि इन दोनों में से गलत कौन था। और इस तरीके से शिखर धवन की उनसे 12 साल बड़ी बीवी से तलाक हो गया और शादी टूट गई। शादी के बाद ऐसा लगता है कि शिखर धवन का बेटा जोरावर उनकी वाइफ के पास ही रहता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तलाक के बाद शिखर धवन ने अपने बेटे के साथ एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जोरावर से 2 सालों बाद मिल रहा हूँ, जिससे ये साफ होता है कि शादी के बाद मासूम बच्चे को भी उन्होंने अपनी वाइफ को ही दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक माँ ही बेटे का ढंग से ध्यान रख सकती है। और इस तरीके से ये कपल स्प्लिट हो गया।